हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का तेगू कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। यूंगी जिमिन से कहता है, क्या जंगकुक रेडी हो चुका है? जिमिन कहने लगता है, नहीं जंगकुक अभी तक रेडी नहीं है, पर मुझे कहने के लिए भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। आज जंगकुक का मूड कुछ अच्छा नहीं है। आज के डील के वजह से उसका मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए मैं तो उसके सामने नहीं जाने वाला। यूंगी कहता है, ऐसे कैसे चलेगा? तुम अगर नहीं जाकर कहोगे तो हम पार्टी में कैसे जाएंगे? वो पार्टी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम्हें पता है ना आज उस पार्टी में कौन कौन आने वाले हैं? वैसे भी उस पार्टी को अटेंड करने के बाद हमारा ही फायदा हो सकता है, इसीलिए चुपचाप जाओ और जंगकुक से कहो रेडी हो जाए। जिमिन कहता है, तुमने देखा है जंगकुक के उस रेड आँखों को? मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। ऐसा लगता है उन आँखों में आग जल रही हो। मैं नहीं जाने वाला उसके पास, तुम ही जाओ। ये सुनते ही यूंगी कहता है, तुम्हारा क्या होगा मुझे पता नहीं। कितने सालों से हम तीनों ही मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तुम जंगकुक से उतना ही डरते हो जितना पहली बार मिलते हुए डर रहे थे। तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। ये कहकर यूंगी जंगकुक के रूम में चला जाता है और जाकर कहने लगता है, जंगकुक क्या तुम ठीक हो? जंगकुक बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर चुका होता है और जंगकुक कहने लगता है, क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? ये सुनते ही यूंगी कहता है, दरअसल हमें आज पार्टी में जाना था, तुम रेडी हो जाओ जल्दी से। ये सुनते ही जंगकुक कहता है, मुझे नहीं जाना, तुम ही जाओ। यूंगी कहता है, अगर तुम्हारे ना जाने से पार्टी हो जाता तो फिर मैं तुम्हें कभी भी नहीं बुलाता, लेकिन तुम्हें भी पता है ये पार्टी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जैसे कि तुम ही माफिया वर्ल्ड के लीडर हो, इसीलिए तुम्हें उस पार्टी में आना ही होगा। जंगकुक ड्रिंक कर ही रहा था कि यूंगी का ये बात सुनने के बाद जंगकुक और भी ज़्यादा इरिटेट फील करने लगता है और हाथों में पकड़ी हुई उस बियर के ग्लास को दीवार पे फेंकते हुए कहने लगता है, ओ नो, मुझे नहीं होना ये माफिया वर्ल्ड का लीडर, क्योंकि कोई भी यहाँ पर ऐसा काम नहीं करता जैसा मैं चाहता हूँ। कोई भी यहाँ पर परफेक्टली क्यों काम कर नहीं सकता? एक डील भी किससे क्रैक नहीं होता। ये सब कहने के बाद जंगकुक अपना कोट लेता है और वहाँ से यूंगी को कहता है, चलो मैं रेडी हूँ। यूंगी कहने लगता है, क्या तुम ऐसे ही जाने वाले हो? जंगकुक कहता है, हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? यूंगी कहता है, नहीं, चलो हम चलते हैं। और फिर यूंगी, जिमिन और जंगकुक तीनों ही उस पार्टी में जाने लगते हैं। जंगकुक पहले से ही बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है और उस पार्टी में किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं कर रहा होता। यूंगी उसकी ओर देखता है और कहने लगता है, जंगकुक प्लीज़ अपना बिहेवियर सुधार लो, क्योंकि अब जो यहाँ पर आने वाले हैं वो माफिया वर्ल्ड के और एक बहुत बड़े लीडर हैं। और भूलना मत कि हमें उनसे फ्यूचर में डील करना है, इसीलिए हमें उनका भरोसा जीतना ही होगा। प्लीज़ उनसे अच्छे से बात करना। ये कहते हुए वो देखते हैं कि सामने से आरएम और जिन आ रहे हैं। उन्हें देखते ही यूंगी स्माइल करने लगता है और जिमिन भी उसे देखकर स्माइल करने लगता है। यूंगी कहने लगता है, अरे आप दोनों आ गए, हम लोग तो आपका ही वेट कर रहे थे। जंगकुक यूंगी को बहुत ही ज़्यादा गुस्से से घूर रहा होता है। यूंगी भी जंगकुक को थोड़ा सा घूरता है और फिर इशारों से कहता है, स्माइल करो। और इसके बाद ही जंगकुक थोड़ा सा अपने आप को संभाल लेता है और स्माइल करते हुए जिन और आरएम को देखकर कहता है, हेलो, मैं हूँ जिन जंगकुक, आप लोग तो मुझे पहचानते ही होंगे। ये सुनते ही आरएम कहने लगता है, हाँ हाँ, आपको अपनी इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पता है आप कौन हैं और आपको तो पता ही होगा मैं आरएम हूँ और ये मेरा पार्टनर जिन। आरएम और जंगकुक शेक हैंड करने लगते हैं और थोड़ी ही देर में पार्टी शुरू हो जाती है। सभी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन जंगकुक को पार्टी में थोड़ा सा भी मज़ा नहीं आ रहा होता। वो फेक स्माइल कर रहा होता है और अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इतने में ही जंगकुक की नज़र एक लड़के पर पड़ती है जो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था और बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट सी स्माइल देकर बातें कर रहा था। वो जिन से बहुत ज़्यादा अच्छे से बात कर रहा था। जिन भी उससे बहुत ही प्यार से बात कर रहा था। वो देखकर जंगकुक की नज़र उस लड़के से हटती ही नहीं है। यूंगी जंगकुक को नोटिस कर लेता है और कहने लगता है, तुम किसे देख रहे हो? क्या तुम जिन और आरएम के छोटे भाई को देख रहे हो? जंगकुक तुरंत ही यूंगी की ओर टर्न होता है और यूंगी को देखते हुए कहता है, क्या वो आरएम का भाई है? यूंगी कहता है, हाँ, वो आरएम का ही भाई है। क्यों, तुम्हें पसंद है क्या? जंगकुक कहता है, नहीं, पसंद तो नहीं है, लेकिन देखो ना वो कैसे फ़नी बिहेव कर रहा है और वैसे भी वो शायद बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, इसे ये लोग
पार्टी में लेकर क्यों आए हैं? ये इस पार्टी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखो कैसे बहुत ही ज़्यादा बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है और कैसे फ्रूट्स खा रहा है। वो तो खुद से फ्रूट्स भी ठीक से खा नहीं पा रहा है और जिन को ही उसे खिलाना पड़ रहा है। यूंगी कहता है वो इसलिए क्योंकि वो एक लिटिल वन है। और ये सुनते ही जंगकुक यूंगी की ओर देखता है और कहने लगता है क्या? वो क्या है? यूंगी कहता है हाँ, उसके मेंटल एज में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वो अपने आप को बच्चा ही समझता है। तुम समझ पा रहे हो ना? जंगकुक कुछ बिना सोचे समझे यूंगी से कहने लगता है चलो हम उससे बात करते हैं। यूंगी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है हम उससे क्यों बात करेंगे? वैसे भी हमारा काम तो आर्यन और जिन से है, हमें उनसे अच्छे से बात करना होगा। यूंगी की बात अभी ख़त्म हुई भी नहीं होती है कि जंगकुक खुद ही उस लड़के की ओर चलने लगता है। यूंगी भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। जंगकुक वहाँ पर पहुंचकर जिन से कहने लगता है हेलो जिन, क्या ये तुम्हारा भाई है? ये सुनते ही जिन कहता है हाँ, ये आर्यन का भाई है और हाँ, ये मेरा भी भाई है। जंगकुक कहने लगता है क्या मैं इससे बात कर सकता हूँ? ये सुनते ही जिन कहता है नहीं, ये किसी से ज़्यादा बातें नहीं करता, इसे बात करना इतना भी पसंद नहीं है। जिन बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। उसे देखकर जंगकुक कहने लगता है चिंता मत करो, मैं इससे सिर्फ बात ही करूँगा। और ये कहकर जंगकुक स्माइल करने लगता है। जिन ठीक है कहता है और फिर जंगकुक उस लड़के को देखकर कहने लगता है तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनते ही वो लड़का कहने लगता है मेरा नाम किम तायून है, आपको क्या चाहिए? और ये सुनते ही जंगकुक कहता है मेरा नाम है जियोन जंगकुक, तुमसे मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ताह्युन को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो कहने लगता है पर क्यों? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आप मुझसे मिलकर खुश क्यों हैं? जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो और मुझे पसंद हो। ये कहते ही ताह्युन कहने लगता है क्या आपको फ्रूट्स चाहिए? जंगकुक कहता है नहीं, मुझे फ्रूट्स नहीं, तुम चाहिए। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये सुनते ही जिन और यूंगी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और ताह्युन को कुछ भी समझ में नहीं आता। ताह्युन कहने लगता है क्या शादी? क्या होता है वो? मुझे पता नहीं, मुझे नहीं करनी है आपसे शादी। जिन पहले तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और जंगकुक से कहने लगता है ये आप क्या कह रहे हैं? जंगकुक कहने लगता है क्यों आपको पसंद नहीं आया? मैं पसंद करता हूँ ताह्युन को और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और ये मैं सच कह रहा हूँ। यूंगी बहुत ही ज़्यादा शौक से दोनों को देख रहा होता है। जिन कहने लगता है ऐसा नहीं हो सकता, वो लिटिल है और वो किसी से शादी नहीं कर सकता, उसे तो शादी का मीनिंग भी नहीं पता। जंगकुक कहने लगता है मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा, बिलीव कीजिए। ये सुनते ही जिन मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि पहली बार कोई ताह्युन को इतना ज़्यादा पसंद कर रहा था। जैसा वो है उसे वैसे ही अपनाने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर जिन को बहुत अच्छा लगता है। जिन अपने आप को कंट्रोल करता है और कहने लगता है ठीक है, मैं इस बारे में आर्यन से बात करूँगा और फिर मैं तुम्हें बताऊँगा। जंगकुक कहता है प्लीज़ जल्दी बात कीजिए और ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। यूंगी जंगकुक के पीछे पीछे जाता है और कहने लगता है क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है? तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? वो तुम्हारे टाइप का बिल्कुल भी नहीं है, वो एक लिटिल वन है, तुम उसके साथ कैसे रह सकते हो? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मुझे सचमुच कुछ समझ में नहीं आ रहा है जंगकुक। यूंगी की बातें सुनकर जंगकुक उसकी ओर टर्न करता है और कहने लगता है मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, तुम चुप रहो बस। ये कहकर जंगकुक आर्यन से जाकर बहुत सारी बातें करने लगता है। देखते ही देखते पार्टी ओवर हो जाती है और यूंगी, जिमिन और जंगकुक अपने घर चले जाते हैं। और वहाँ जाते ही यूंगी कहने लगता है अब तुम मुझे कुछ बताओगे, तुम ये सब क्या कर रहे थे? क्या तुम सचमुच उस लिटिल वन से शादी करने वाले हो? ये सुनते ही जिमिन को अब तक कुछ भी पता नहीं होता। जिमिन कहने लगता है कौन से लिटिल वन? क्या तुम ताह्युन की बात कर रहे हो? यूंगी कहता है हाँ, जंगकुक ताह्युन से शादी करना चाहता है। ये सुनते ही जिमिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है वाह, अच्छा डिसीजन है। ताह्युन वैसे भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट और इनोसेंट सा लड़का है, मुझे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन मेरे को सिर्फ एक ही डर है कि वो तुम्हारे साथ कैसे रह सकता है। यूंगी कहने लगता है हाँ, वही मैं इसे समझा रहा हूँ, वो बिल्कुल भी इसके टाइप का नहीं है और वैसे भी वो इतना ज़्यादा इनोसेंट है कि वो इसके लिए अच्छा भी नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा डेविल है। और फिर यूंगी जंगकुक की ओर देखता है और कहने लगता है जंगकुक
सॉरी टू से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें उस लिटिल वन से शादी नहीं करनी चाहिए, वरना तुम उसे हार्म कर दोगे। ये सुनते ही जंगकुक कहता है, प्लीज़ स्टॉप इट। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, और वैसे भी तुमने ही तो कहा था हमें इस बार डील क्रैक करना ही है, तो इससे ज़्यादा अच्छा मौका और कब मिलेगा। और वैसे भी मुझे पता चल चुका है, आर्यन और जिन अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर मैं उसे अपना लूँगा तो वो खुशी खुशी हमारे नाम ये डील कर देंगे। ये सुनते ही यूंगी बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और कहने लगता है, ओह जंगकुक, तुम तो बहुत ज़्यादा आगे की सोचते हो। लेकिन जिमिन बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और कहने लगता है, हमें एक लिटिल वन को ऐसे यूज़ नहीं करना चाहिए। जंगकुक कहता है, ये सब बिजनेस है, तुम नहीं समझ सकते, तुम अपने रूम में जाओ। जिमिन कहने लगता है, तुम लोग बहुत ज़्यादा बुरे हो, इतना भी हमें बुरा नहीं बनना चाहिए। ये कहकर जिमिन अपने रूम में चला जाता है। 2 दिन बाद यूंगी जिन को कॉल करता है और जंगकुक और तायन के शादी के बारे में बातें करने लगता है। जिन और आर्यन मान जाते हैं और देखते ही देखते तायन और जंगकुक की शादी हो जाती है। शादी के फर्स्ट नाइट ही तायन बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ होता है, क्योंकि इतने बड़े घर में वो अकेला होता है और जिन और आर्यन से पहली बार वो इतना ज़्यादा दूर होता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। वो सिर्फ जिन और आर्यन की बातें सोच सोच कर रो रहा होता है और अपने घुटनों को अपने हाथों से पकड़कर रूम के एक कोने में बैठकर बहुत ही ज़्यादा जोरों से रो रहा होता है। और तभी जंगकुक बहुत ज़्यादा ड्रंक होकर रूम में आता है। उसे देखकर तायन और भी ज़्यादा डर जाता है और खड़ा हो जाता है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डार्क आइज से तायन को देखता है और कहने लगता है, यहाँ आओ मेरे पास। तायन बहुत ज़्यादा डर गया होता है और अपना सर हिलाते हुए नहीं कहने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जंगकुक फिर से बहुत ज़ोरों से चिल्लाते हुए कहने लगता है, मैंने कहा ना, यहाँ पर आ जाओ। और ये सुनते ही तायन बहुत ज़्यादा डर जाता है और धीरे धीरे जंगकुक के सामने आ जाता है और उसके सामने आकर खड़े होकर कहने लगता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, और वैसे भी तुम्हारे मुंह से भी बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। तुमने क्या पिया है? मुझे बिल्कुल भी तुम पसंद नहीं आ रहे हो। ये सुनते ही जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, तुमने क्या कहा? तुम मुझे पसंद नहीं करते? मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम अब मेरे साथ ही रहने वाले हो, इसीलिए अच्छे से बिहेव करना, वरना मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पनिश करूँगा। ये सुनते ही तायन बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहने लगता है, लेकिन ताय ने क्या किया तुम्हारे साथ? ताय को कुछ भी नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, और वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा गंदे हो, तुम मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हो, तो फिर ताय क्यों तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करे? ये सुनते ही जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है, तुमने क्या कहा अभी? और ये कहते हुए जंगकुक खड़ा हो जाता है और तायन को अपनी ओर खींच लेता है और खींचकर टाइटली उसके वेस्ट को पकड़ लेता है और तायन के आंखों में देखकर कहने लगता है, तुम क्या सोचते हो अपने आप को? तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो या बहुत ज़्यादा हैंडसम हो? मुझे उस सब से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने सिर्फ तुमसे इसीलिए ही शादी किया है क्योंकि मुझे वो डील चाहिए था, मुझे वो सब कुछ चाहिए था जो तुम्हारे आर्यन ह्यूम के पास है, इसीलिए मैंने तुमसे शादी किया। ये सुनते ही तायन के आंखों में आंसू आ जाता है और वो कहने लगता है, तुम सचमुच बहुत ज़्यादा बुरे हो। ये सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक तायन को उठाता है और बेड पर फेंक देता है। तायन बहुत ज़्यादा डर जाता है और जल्दी से उठने की कोशिश कर ही रहा होता है कि जंगकुक उसके ऊपर आ जाता है और कहने लगता है, तुम मुझसे बच नहीं सकते। वैसे भी अब हमारी शादी हो चुकी है, मैं जो चाहे वो सब कर सकता हूँ। तायन बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहने लगता है, तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? और ये सुनते ही जंगकुक कहता है, वैसे तो मुझे मैच्योर लड़के ही पसंद है, तुम जैसा इमेच्योर लड़का मुझे कभी भी पसंद नहीं था, पर फिर भी तुम्हारे इनोसेंस की वजह से पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करने वाला हूँ। और ये कहकर जंगकुक तायन के लिप्स को अपने लिप्स में प्रेस कर देता है और तायन को बहुत ही ज़्यादा हार्डली और रफली किस करने लगता है। तायन को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और वो जंगकुक को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंगकुक उसके ऊपर से नहीं हट रहा था और उसे पैशनेटली किस करे जा रहा था। थोड़ी ही देर बाद जंगकुक तायन के लिप्स को बाइट कर देता है, जिसकी वजह से तायन को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। तायन बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से चिल्लाने लगता है। दूसरे ही कमरे में जिमिन होता है जो यूंगी से कहने लगता है, ये सब क्या चल रहा है? क्या जंगकुक तायन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है? मैंने मना किया था, वो एक लिटिल वन है, वो ये सब नहीं सह पाएगा। क्या जंगकुक वो सब करने वाला है जो वो सभी के साथ करता है?
और ये सुनते ही यूंगी कहता है वो उनका मैटर है, मुझे लगता है तुम्हें उनके मैटर में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ ठीक है कि तायन एक लिटिल है, लेकिन वो एज से तो एडल्ट ही है ना, और वैसे भी वो दोनों खुद को संभाल सकते हैं। प्लीज़ तुम उनके मैटर से दूर ही रहना। वहाँ जॉन्गकुक इतना ज़्यादा ड्रिंक कर चुका होता है कि उसे कुछ भी पता नहीं चलता, और वो तायन के लिप्स को बहुत ज़्यादा रफली बाइट करने लगता है, और देखते ही देखते वो तायन के नेक को भी बाइट करता है और सक करने लगता है। तायन को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा होता है। तायन कहने लगता है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, प्लीज़ मेरे ऊपर से हट जाओ। और क्या तुम एक वैम्पायर हो, तुम मुझे इतना ज़्यादा बाइट क्यों कर रहे हो, क्या तुम मेरे सारे ब्लड सक करने वाले हो, प्लीज़ रुक जाओ, मैं अभी मरना नहीं चाहता। ये सुनते ही जॉन्गकुक अपना हाथ तायन के लिप्स पर रख देता है और कहने लगता है मैं वैम्पायर नहीं हूँ, लेकिन मुझे फिर भी तुम्हें बाइट करना है। ये कहकर जॉन्गकुक तायन को और भी ज़्यादा बाइट करने लगता है, और इतने में ही जॉन्गकुक बेहोश हो जाता है और तायन के ऊपर ही सो जाता है। जॉन्गकुक को ऐसा सोता हुआ देख तायन को बहुत ज़्यादा हेवी फील होता है, क्योंकि जॉन्गकुक पूरा का पूरा तायन के ऊपर ही सोया हुआ था। तायन चाहकर भी जॉन्गकुक को उठा नहीं पा रहा था, और दोनों ऐसे ही रात भर सोते रहे। जैसे ही सुबह होता है और जॉन्गकुक का आँख खुलता है, जॉन्गकुक कहने लगता है क्या तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तायन कहने लगता है प्लीज़ तुम मेरे ऊपर से हट सकते हो, मुझे बहुत ज़्यादा हार्ट फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा बॉडी तुम्हारे नीचे दब जाएगा, प्लीज़ हट जाओ यहाँ से। जॉन्गकुक गुस्से से कहने लगता है पर तुम मेरे नीचे कर क्या रहे हो। तायन कहने लगता है मैं तुम्हारे नीचे नहीं आया था, तुम मेरे ऊपर आए थे, समझे, अब हट जाओ मेरे ऊपर से। ये कहते ही जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और तुरंत ही तायन के ऊपर से हट जाता है और कहने लगता है क्या तुम ठीक हो। तायन कहने लगता है मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरा बॉडी टूट चुका है, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, और वैसे भी देखो तुमने मेरे नेक पर भी बाइट कर दिया है और मेरे लिप्स पर भी बाइट कर दिया है, मुझे बहुत ज़्यादा हार्ट फील हो रहा है। मैं सबको ये सब बता दूंगा, और मैं आर्यम और जिन से भी ये सब कह दूंगा, और फिर वो लोग तुम्हें बहुत ज़्यादा पनिश करेंगे। जॉन्गकुक कहने लगता है नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, तुम इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहोगे। तायन कहने लगता है पर क्यों, ताई सबको सब कुछ बता देगा, तुमने ताई को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। जॉन्गकुक कहने लगता है नहीं, कहा ना मैंने, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। और इसके बाद ही दोनों फ्रेश हो जाते हैं और नीचे जाते हैं। जैसे ही वो लोग नीचे पहुंचते हैं, वहाँ पर जिन और आर्यम आए हुए होते हैं, और जिन और आर्यम को देखकर तायन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जाकर जिन के गले लग जाता है। जिन कहने लगता है क्या तुम ठीक हो ताई। ताई कहने लगता है हाँ ताई ठीक है, लेकिन ताई यहाँ पर रहना नहीं चाहता। जिन कहने लगता है पर क्यों ताई, ऐसा क्यों है, तुम यहाँ पर क्यों रहना नहीं चाहते। तायन कहने लगता है नहीं मुझे नहीं बताना, लेकिन मुझे अभी के अभी आप दोनों के साथ जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। और फिर तायन बहुत ज़्यादा जिद करने लगता है। तायन को इतना ज़्यादा जिद करते हुए देखकर आर्यम कहने लगता है ठीक है जिन, हम इसे लेकर चले जाते हैं, जब थोड़ी देर में इसका दिमाग शांत हो जाएगा तब हम इसे फिर से यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। ये कहने के बाद जिन और आर्यम तायन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही आर्यम और जिन तायन को लेकर वहाँ से जाते हैं, यूंगी बहुत जोर से गुस्से से जॉन्गकुक की ओर देखने लगता है और कहने लगता है तुमने तायन को क्या कहा है, और तुमने तायन के साथ ऐसा क्या किया है जिसके वजह से तायन इतना ज़्यादा घबरा गया कि वो जाने की जिद करने लगा। जॉन्गकुक कहने लगता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और वैसे भी मैं थोड़ा सा ड्रिंक कर लिया था और मुझे याद भी नहीं है कि मैंने क्या किया और क्या कहा है। हाँ मुझे सिर्फ इतना याद है कि शायद मैंने उसके साथ कुछ तो किया था। वो उठते वक्त मुझे बहुत ज़्यादा गाली दे रहा था और कह रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा बुरा इंसान हूँ, पता नहीं उसने ऐसा क्यों कहा। जिमिन कहने लगता है क्योंकि तुम हो इसीलिए उसने ऐसा कहा। जॉन्गकुक जिमिन को बहुत ज़्यादा घूरने लगता है। जिमिन पहले तो बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन फिर कहने लगता है हाँ जॉन्गकुक तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें पता था कि वो एक लिटिल वन है, फिर भी तुमने अपने दिल के वजह से उससे शादी की और फिर उसके साथ अच्छे से बिहेव भी नहीं किया, उसे इतना ज़्यादा डरा दिया कि बेचारा वो शादी के बाद ही यहाँ से जाने लगा, पता नहीं तुम दोनों कब सुधरोगे। और ये कहकर जिमिन अपने रूम में चला जाता है। यूंगी को भी थोड़ा सा बुरा लग रहा होता है, लेकिन यूंगी
जोंगकुक को कुछ भी नहीं करता। देखते ही देखते कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और जोंगकुक अपने ऑफिस भी जाना बंद कर चुका था। जोंगकुक सिर्फ अपने रूम में रहकर बहुत ज़्यादा पी रहा था और किसी से भी बातें नहीं करता था, ना ही किसी से मिलता था। ये सब देखकर जिमिन और यूंगी भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। यूंगी बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाकर जोंगकुक के पास जाता है और कहने लगता है, जोंगकुक ये सब तुम क्या कर रहे हो? इतने दिन हो गए हैं तुम ऑफिस भी नहीं आ रहे हो। बहुत सारे मीटिंग्स और क्लाइंट्स तुम्हारा वेट कर रहे हैं और हमारा बहुत सारा मीटिंग पेंडिंग हो चुका है। तुम कब काम पर ध्यान देने वाले हो? जोंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, जाओ यहाँ से, मुझे किसी से भी बात नहीं करनी। जिमिन वहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है, जोंगकुक क्या तुम तायुन को मिस कर रहे हो? जोंगकुक जिमिन की ओर देखता है और कहने लगता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे खाने का मन नहीं करता, ना ही सोने का मन करता है। जब भी मैं सोता हूँ तब मुझे ताए का ही सपना आने लगता है। पता नहीं क्यों, मैं उसको सोचना नहीं चाहता, पर ना चाहते हुए भी वो मेरे दिमाग से हटता ही नहीं है। हमेशा ही मेरे ख्यालों में वो घूमता ही रहता है। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। यूंगी थोड़ी देर तक चुप रहता है और फिर कहने लगता है, क्या तुम्हें ताए से सचमुच का प्यार हो गया है? ये सुनते ही जोंगकुक कहता है, क्या प्यार? उस लिटिल वन से कौन प्यार करेगा? वैसे भी वो मेरे टाइप का भी नहीं है। मुझे तो मैच्योर लड़के पसंद है और वो तो बच्चा है। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे किसी बच्चे से प्यार हो सकता है? यूंगी कहने लगता है, मुझे लगता नहीं है, मुझे मालूम है कि तुम एक बच्चे से ही प्यार करने लगे हो। और जोंगकुक, अपने आप को धोखा देना बंद करो। तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हो और उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। इसीलिए ना तुम मीटिंग्स अटेंड कर रहे हो, ना तुम ऑफिस आ रहे हो और तुम हमसे भी अच्छे से बात नहीं कर रहे हो। ऐसा ही चलता रहा तो तुम पागल हो जाओगे। प्लीज़ उसके पास जाओ और उससे बात करो, उसे मनाओ और हमारे घर लेकर आओ। ये सुनते ही जोंगकुक कहता है, मैं कैसे उसके पास जाऊँ? मैंने उससे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से और र्यूडली बात किया था। क्या वो मेरी बात मानेगा? जिमिन कहने लगता है, अगर तुम प्यार से मनाओगे तो वो तुम्हारी बातें मान लेगा। और वैसे भी वो इतना ज़्यादा इनोसेंट है कि उसके साथ अगर तुम थोड़ी देर भी अच्छे से बात किए और अच्छे से बिहेव किए, वो तुम्हारी बातें ज़रूर ही समझ लेगा और तुम्हारे साथ आने के लिए रेडी हो जाएगा। तुम जाओ, उसे लेकर आओ। ये सुनते ही जोंगकुक तुरंत ही अपने बेड से उठ जाता है और उठकर तायुन के पास चला जाता है। वो जैसे ही तायुन के पास जाता है, जिन कहने लगता है, तुम क्यों आए हो यहाँ पर? जोंगकुक कहने लगता है, मुझे अपनी गलती का पता चल चुका है और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तायुन को अपने साथ लेने आया हूँ। ये सुनते ही आर्यन कहने लगता है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तायुन तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहता तो हम उसे तुम्हारे साथ नहीं भेज सकते। जोंगकुक कहने लगता है, मुझे एक बार तायुन से बात तो करने दीजिए प्लीज़, मैं हाथ जोड़ता हूँ। उसे इस तरह से हाथ जोड़ते हुए देखकर जिन हाँ कह देता है और उसे तायुन के रूम में जाने देता है। जैसे ही जोंगकुक तायुन के रूम में जाता है और उसे बुलाता है, तायुन तायुन उसका आवाज़ सुनते ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और पीछे मुड़कर देखता है और कहने लगता है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। ताए तुमसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तुमने एक बार भी ताए से बात नहीं की और ताए को मनाने भी नहीं आए। अगर ताए तुमसे गुस्सा था तो तुम्हें ताए को मनाना चाहिए था। तुम तो एक बार भी ताए के पास नहीं आए और तुम कैसे हस्बैंड हो? तुम्हें ताए की थोड़ी सी भी फिक्र नहीं है। तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं आया कि ताए कैसा होगा। ये कहकर तायुन पाउट करने लगता है। उसका क्यूट सा पाउट देखकर जोंगकुक उसके पास जाता है और उसके हाथों को पकड़कर कहने लगता है, सॉरी ताए, मुझसे गलती हो गई। देखो मैं अपनी कान भी पकड़ रहा हूँ। ये कहकर जोंगकुक अपने कानों को पकड़ने लगता है। तायुन बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और कहने लगता है, प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम बहुत ज़्यादा फ़नी दिख रहे हो। जोंगकुक भी स्माइल करने लगता है और कहने लगता है, ओ बेबी बॉय, लगता है तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तुम्हें पनिश करना ही पड़ेगा। ये कहकर जोंगकुक तायुन के लिप्स को बहुत ही ज़्यादा रफली किस करने लगता है। इतने में ही जिन और आर्यन उन्हें देखने आए ही होते हैं रूम में। जैसे ही आर्यन और जिन वो सब देख लेते हैं कि जोंगकुक तायुन को किस कर रहा है, आर्यन कहने लगता है, हमें उन्हें रोकना होगा। देखो जोंगकुक कितना ही ज़्यादा रफली किस कर रहा है, तायुन तो सांस भी ले नहीं पा रहा है। ये सुनते ही जिन कहने लगता है, प्लीज़ तुम उन दोनों के बीच में मत आओ, हमें यहाँ से चलना चाहिए। और ये कहकर जिन आर्यन के हाथों को पकड़ लेता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। थोड़े ही दूर जाते ही जिन कहने लगता है, क्या तुम भूल गए कि तुम मुझे कैसे किस किया करते थे? और वैसे भी वो उनका मैटर है, प्लीज़
वो दोनों संभाल लेंगे, तुम उनके बीच में मत आओ। ये कहते ही आर्यन कहता है, क्या सचमुच मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा रफली किस करता हूँ? और ये कहते ही जेन कहता है, तो तुम्हें नहीं पता तुम मुझे कैसे किस करते हो? ये सुनते ही आर्यन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो जिन को किस करने लगता है। ताह्यून और जंगकुक बहुत ज़्यादा किस कर रहे होते हैं और थोड़ी ही देर बाद ताह्यून को भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील होता है और अब ताह्यून ही लीड करता है और वो जंगकुक को बहुत ज़्यादा पैशनेटली किस करता है और अपनी ओर बहुत ज़्यादा ज़ोरों से खींचने लगता है। और देखते ही देखते दोनों ताह्यून के बेड पर गिर जाते हैं। जैसे ही दोनों बेड पर गिरते हैं, उन दोनों के किस और भी ज़्यादा पैशनेट होने लगती है और भी ज़्यादा डीप होने लगती है। जंगकुक ताह्यून के ईयर में विस्पर करते हुए कहने लगता है, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बेबी बॉय। ताह्यून जंगकुक के ईयर को बाइट करते हुए कहने लगता है, आई लव यू जंगकुक, आई मिस यू सो मच। और ये सुनते ही जंगकुक भी बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए कहने लगता है, आई लव यू टू, और मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इसके बाद आपको पता ही है कि उन दोनों के बीच में क्या हुआ होगा। और ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और हमें जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे ऐसे ही एक एक्साइटिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।